हाय एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम संगीता टुप्पो है और मैं 4th बैच JNV रांची से हूँ। हमारा एडमिशन 1990 में हुआ था, 1990 में। मुझे अभी भी याद है, 1990 की जून का लास्ट वीक था, ठीक है। और हम लोग एक एक करके हर दिन कोई ना कोई आता ही था। और वो पुराना स्कूल जो खटाल हम लोग कहते थे उसको, एक सेकेंड लॉयस, तो वो पुराना स्कूल हमारा खटाल वाला स्कूल हुआ करता था। मतलब सारा एक जैसा ही दिखता था, खटाल जैसा ही। हम लोगों को लगता था कि गाय और भैंस के बदले में हम लोगों को सबको वहाँ पे डाल दिया गया है। और मेरे को अभी भी याद है, हम लोग जब सब ये पहले दिन आए थे, तो पहले दिन तो कोई वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे क्लास शुरू हुई ना, सबके सब छोटे छोटे थे, मतलब बहुत ही छोटे थे। और मैं तो बहुत ही छोटी थी, अपनी क्लास में सबसे छोटी थी मैं। मुझे जब यहाँ तक याद है, मैं सबसे छोटी हुआ करती थी। मैं और ये जो अभी हमारा IS है मनोज, वो हम लोग दोनों फर्स्ट लाइन में लगा करते थे, इतने छोटे हुआ करते थे। तो हम लोग सब मिलके क्लासरूम में रोते थे। Day 1 Day 2 दीदी लोग, भैया लोग आके हम लोगों को शांत कराते थे। इस तरीके से हमारा मतलब इंट्रोडक्शन हुआ था। और ये हुआ, मैंने शायद पिछले दिनों सुना था, कोई एक पूछ रहा था कि हमारे समय में रैगिंग होती है क्या। तो कोर्स थोड़ा बहुत तो होता था, लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होता था रैगिंग हमारे। रैगिंग ऐसा होता था कि दीदी लोग हम लोगों को इंट्रोडक्शन पूछती थी, हमारा कहाँ से हम आए हैं और कितने हम लोग हैं। हाँ, सारंगी हमसे छोटा था सारंगी छोटा तो था ऑफकोर्स, वो भी पहली लाइन में लगा करता था। हम लोग गाना गवाती थी लोग, या डांस करने बोलती थी कि डांस करके दिखाओ या गाना करके ये करो। तो इस तरीके की रैगिंग होती थी हमारी। और वो भी इसलिए हमें बाद में पता चला, हर सैटरडे को कल्चरल प्रोग्राम हुआ करता था। उस समय हमें बहुत बुरा लगता था वो चीज़, मुझे बुरा लगा था, बाकी लोगों का मुझे नहीं मालूम। पर हर शनिवार को कोई ना कोई प्रोग्राम हो रहा होता था। कभी डांस की हो रहा होता था, कभी हम गाना गा रहे होते थे ग्रुप बना के, कभी सिंगल, कभी भाषण हो रहा होता था। उस समय तो रोज़ हर सैटरडे का ये चीज़ ना कि किसी चीज़ की तैयारी करनी है, वो बहुत बुरा लगा था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, कॉलेज में गए, लाइफ में आगे बढ़े, जॉब में, तो वो समझ में आया हमें कि वो हमें एक तरीके से स्टेज का जो डर होता है ना, वो दूर करता था। सही में वो स्टेज का डर बहुत दूर हुआ है, मेरा तो बहुत हुआ है, बहुत। मैंने शायद उसके बाद कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मुझे कहीं मतलब 4 आदमी लोगों के सामने या 10 आदमी के सामने अगर कुछ बोलना है तो मैं डरूँ। तो और मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी, बहुत ब्रिलियंट थे हमारे बैच में 80 लोग थे। रोल नंबर 241 से 322 मेरे ख्याल से रणगीता का था। तो हमारे बैच में काफ़ी अच्छे अच्छे लोग थे। कुछ लोग बहुत अच्छा गाना गाते थे, बहुत ही अच्छा। मुकेश हो गए, संतोष हो गए, वो बहुत अच्छा गाना गाते थे। रूबी हो गई, वो हारमोनियम बहुत अच्छा बजाती थी। और ये धर्मदास बाड़ी, जो हमारे बीच अब नहीं है, टूटू कोरोना, तो वो बांसुरी बहुत अच्छा बजाता था। कैसर रसी तबला बहुत अच्छा बजाता था। और जहाँ तक मुझे याद है, जयश्री हो गई, वे लोग एकेडमी के और ये में काफ़ी तेज थी। श्वेता हो गई, वो भी काफ़ी सही थी। प्लस ममता हो गई, सुषमा हो गई, उनके मैथ्स काफ़ी अच्छे थे। गीता हो गई, वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, सही थी। हम लोगों का मतलब इस तरीके का था कि मिक्स बैग था। कोई बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा था, कोई खेल कूद में बहुत अच्छा था। दनिया दी हो गई,
विनीता हो गए, ये लोग नेशनल लेवल तक भी खेलने गए थे। क्लस्टर लेवल, नेशनल लेवल जैसे होता था, तो काफ़ी लोग ऐसा खेलने गए थे। चाहे कोई अभी भी शायद सब वैसे ही होंगे होपफुली। सो इस तरह का हमारा बैच था। और हमें ये सुनने मिलता था कि जो हमारा बैच है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने लोगों को मैंने सुना अभी तक, गीता दीदी, फिर करम से भैया, फिर पवन आशीष भैया, फिर अनामिका दी, धर्मजीत दीदी, तो ये लोग सब डिसिप्लिन काफ़ी थे, डिसिप्लिन्ड काफ़ी थे एक्चुअली। हम लोग काफ़ी बदमाश, मतलब भैया लोग बोलते थे, दीदी लोग बोलती थी कि हम लोग बहुत बदमाश हैं, अभी तक ऐसा बदमाश बैच हम लोगों ने नहीं देखा है। और शायद तो हमसे बाद जो बैच आए होंगे वो भी बदमाशी करते होंगे, ऐसा नहीं है, हल्ला करते होंगे और ये सब करते होंगे, बट शायद दूसरों को भी बोला जाता होगा नीचे बैच वालों को, लेकिन हमें बोला जाता था उस वक्त कि हम बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। तो खैर मेरे बैच में सब सारे लोग शरीफ नहीं थे, बदमाश थे, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बदमाश थी। वो अलग बात है कि मेरी बदमाशी किसी को दिखाई नहीं देती थी, मैं बहुत छुप के बदमाशी किया करती थी, सबके सामने बहुत ही सीधी साधी बनी रहती थी। मेरे सीनियरों को अगर आप कभी पूछोगे तो किसी को नहीं पता कि मैं क्या बदमाशी करती थी और कैसी बदमाश थी, लेकिन आप अगर मेरे बैचमेट को पूछोगे, मेरे दोस्तों को पूछोगे, तो उनको पता है, उनको सब पता है। वो मेरे साथी भी थे मेरी बदमाशी करने में और मस्ती करने में भी। हाँ, मैंने डांट बहुत खाई है, सबसे डांट खाई है, मार भी खाई है। प्रमिला मैम से मैंने बहुत डांट खाई है, हमारी हिंदी टीचर हुआ करती थी, और हमारी हॉस्टल के वार्डन भी जो तंजानिया हुआ करता था। सो मैंने उनसे मार भी खाई है, डांट भी खाई है। प्लस जब न्यू बिल्डिंग में गए तो वहाँ पर ही हमारी पीटी टीचर थी, मैम का मुझे नाम याद नहीं है, सॉरी, लेकिन वो हमारी वार्डन हुआ थी, तो मैंने उनसे भी मार और डांट दोनों खाई है। और ठीक है, मैं इन सब चीज़ों के लिए प्राउड नहीं हूँ, लेकिन अब जब याद करती हूँ और मुझे कभी लगता है, प्रमिला मैम तो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन शायद मेरे टीचर मुझे देख पाए कि जहाँ मैं अभी हूँ शायद उनकी डांट और मार की वजह से हूँ। इस तो पता नहीं, मेरे में मुझे नहीं लगता कि कोई गुण है कि मैं जिस पोजीशन पे आज हूँ उस पे रहती। और मेरे बैच में करीब 80 लोग थे, लड़के और लड़कियाँ मिला के, ए सेक्शन और बी सेक्शन, जिनका रोल नंबर इवन नंबर था वो बी सेक्शन में थे, जिनका ऑड था तो ए सेक्शन में हुआ। ये सिलसिला चला अप टू 9th क्लास। 9th क्लास के बाद 10th क्लास के ने क्या किया कि एक टेस्ट लिया, मतलब जिस एग्ज़ाम 9th में हमेशा हम लोगों का ऐसा हुआ कि इंग्लिश आ गई, हर एक चीज़ इंग्लिश में हो गई। पहले था कि सिर्फ मैथ्स या फिर कुछ चीज़ें ही इंग्लिश में होती थी, बाकी हिंदी में होती थी। और हम में से शायद 80% लोग गाँव से आए हुए थे या गरीब एरिया से आए हुए थे, तबके से आए हुए थे, और बहुतों को इंग्लिश, जैसे कि भैया करम भैया या फिर कमलाजी भैया ने बोला कि बहुतों ने इंग्लिश नवोदय मार्ग से सीखी थी, ABCD। हमारे बैच के साथ भी वैसे ही था, हमारे में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ABCD नवोदय मार्ग से सीखी। सो उस वक्त थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बस समय फिर बोल दिया गया कि भैया जिसका मार्क्स ज़्यादा सही है, 80 बच्चे थे, 40 और 40, सो जो ज़्यादा मार्क्स अच्छे थे उनको ए सेक्शन में डाल दिया, जो थोड़े से जिनको ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत थी, जिनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी 10th के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उनको बी सेक्शन में डाल दिया गया। हमें भी ये डिस्क्रिमिनेशन लगा था, लेकिन क्या किया जाए ना। लेकिन शायद हमारी जो पढ़ने की आदत है, सेल्फ स्टडी और ये सब, वो सब उसी से हुआ है। जो पढ़ाई हमने इतनी की, मेरे में मैं कोई ब्राइट स्टूडेंट तो थी नहीं, कि मैंने मेहनत बहुत की पढ़ने में, किसी तरीके से 10th निकाला। फिर आपने सुना होगा पिछले दिनों पवन भैया बता रहे थे कि वो ग्रेजुएशन में फेल हुए, मैं 12th में फेल हुई थी। 12th में केमिस्ट्री में कंपार्टमेंटल आया था,
बहुतों को नहीं मालूम है, लेकिन कंपार्टमेंटल आया, मैंने किसी तरीके से एग्ज़ाम पास कर लिया, क्लियर कर लिया एक बार में ही। लेकिन उस समय वो मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन जब मैं जॉब या इंटरव्यूज़ वगैरह देने लग गई, जॉब के लिए एग्ज़ाम देने लग गई, तब मुझे वो जो चीज़ थी ना, एक फेल्योर वाला चीज़, मुझे उसमें खलता था कि मैं 2 मार्कशीट दिखा रही हूँ या फिर ये। लेकिन मैंने देखा कि वो कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है। आप 90% लेके आ रहे हो या 100% लेके आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है या कुछ, जब आप जॉब में आते हो तो शायद आपका स्कूल वाले मार्क्स उतने मायने नहीं रखते। ये सरकारी जॉब के लिए या फिर बैंक के जॉब के लिए या कंपटीशन से आप आ रहे हो तो उसके लिए ये चीज़ है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो थोड़ा बहुत ये चीज़ मायने रखता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत मायने रखता है। बहुत बार जैसे लोग MBA करके जा रहे होते हैं या इंजीनियरिंग करके प्लेसमेंट हो रही होती है, तब उस समय मायने रखता है। और ऐसी मेरे पास ज़्यादा ज्ञान या कुछ नहीं है आप लोगों के साथ बांटने के लिए। मैं बस ये बांट सकती हूँ कि हमारे बैच के लोग कैसे हैं। मैं बहुतों से संपर्क में हूँ, बहुतों से नहीं हूँ। खास करके लड़कियों में शकुंतला हो गई, एक है सुचित्रा हो गई, और मेरे ख्याल से रूबी है, और श्वेता है, जयश्री है, ललिता है। ये सारी हमारी बैच की लड़कियाँ जो हमसे अभी तक संपर्क में नहीं आई हैं। हमारे संपर्क में गुमला वाली भी हैं जो 11th और 12th में हमारे साथ पढ़ी थी, तो उनसे भी हमारा संपर्क रहा है। काफ़ी लोग उसमें मेडिकल लाइन में हैं, डॉक्टर हैं। हमारे साथ गीता है, वो डॉक्टर है। गुमला के एक और हैं डॉक्टर साहब, वो भी रांची में ही हैं। मनोज को तो आप सब जानते हो, IAS है। इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे बैच के, और कुछ लोग बाहर भी हैं। बहुत लोग बैंकर हैं। अमित बैंकर है, बाहर है, काम कर रहा है वो। नेगी है, विशाल से नेगी, वो भी बाहर है, रिसर्चर है, टीचर है। और उसी तरह काफ़ी अलग अलग फील्ड में सब है। मतलब एक तरीके से सारे बहुत ही यूनिक लोग हैं हमारे बैच में, यूनिक फील्ड में हैं। तो जितना मैं समझ पाई हूँ कि हमसे पहले बैच में भी वही वैसे ही हिसाब है, और हमारे बैच के बाद वाले 4th बैच 5th बैच के बाद भी लोग वैसे ही हैं, ठीक है। लेकिन इस यूनिकनेस में मतलब एक चीज़ कॉमन है, जो अभी जो पास आउट हो रहे हैं बच्चे उनमें, या जो अभी नवोदय में उनमें, हम में एक ही चीज़ कॉमन है कि हम अपने स्कूलों में, या जो पुराने स्कूल थे जहाँ तक हमने 5th पढ़ी, या अपने क्षेत्र में, मतलब हम एक्सेल करने वाले बच्चे थे। एक्सेलेंट मतलब एक तरीके से मलाई थे दूध के, ठीक है, जो नवोदय में डाले गए, जिनसे वो 80 का बैच बना, है ना। हमने एक ही कंपटीशन एग्ज़ाम पास किया जिससे हम नवोदय में आए। इस मामले में हम सब एक जैसे हैं, और इस मामले में अगर हम एक जैसे हैं तो हमारी पहचान, जैसे कि धनजीत दी कल पता है परसों बोल रही थी कि हमारी पहचान नवोदय ही है। हमारी पहचान ये नहीं है कि हम कहीं पर ये अफसर हैं, हमारी पहचान ये नहीं है कि हम कहीं पे डॉक्टर हैं, लेकिन या IAS है, या खेती कर रहे हैं, कृषक है, या बैंकर है। हमारी पहचान ये है कि हम नवोदयंस हैं, और बीइंग नवोदयंस यही है कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें, चाहे एक दूसरे के काम उस समय आ सके चाहे नहीं आ सके, चाहे हमें दूसरों से काम पड़े चाहे नहीं पड़े, पर हम एक दूसरे से जुड़े रहें। याद है कुछ साल पहले दिनेश भगत मेरे से जूनियर है, वो मुझे, मेरा जो बिल्डिंग है ना, मतलब मैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे में, सॉरी मैं बताना रह गया, मैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे में सेक्शन ऑफिसर हूँ। सो वो मुझे अचानक से मिला, मुझे गेट के पास रोका उसने और मुझे बोला कि आप संगीता दीदी हो ना। मैंने बोला कि अरे मुझे कैसे पता, बोले आप नवोदय में थे ना। अब मैं उसको एकदम नहीं पहचान रही थी, सॉरी मैं उसको एकदम नहीं पहचान रही थी, लेकिन उसी ने मुझे परिचय दिया कि दीदी आप मेरे से इतने बैच सीनियर थे, मैं इस बैच में, ये बैचमेट का नाम लिया लड़कियों का, तब मैंने पहचान
पहचाना। तो इस तरीके से मेरी उससे पहली मुलाकात हुई। और सॉरी भगत, मैं तुम्हारा एक काम उसने मुझे दिया था पर मैं कर नहीं पाई, मेरी लिमिटेशन हो गई। इससे मुझे याद आया पिछले पोस्ट में चौरसिया भैया ने बोला था कि मैं उनके काफ़ी काम आई या दूसरों को बहुत हेल्प करती हूँ। मैं तभी हेल्प कर पाती हूँ भैया जब मेरे बस में होता है। बहुत बार मेरे बस में भी कुछ नहीं होता है। शायद मैंने 1 या 2 लोगों को निराश भी किया है, ऐसा नहीं है कि मैं सबके काम ही आई हूँ। एक बार मुझे याद है 2019 की बात है, उस समय अक्टूबर-दिसंबर था। मेरे पापा की तबीयत बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही। अब तो खैर वो नहीं है, उस समय ये एडमिट थे वो हॉस्पिटल में। सो मुकेश मेरा बैचमेट है, मुझे फ़ोन किया, बोला कि एक बच्चे को ज़रूरत है, तुम हेल्प कर दो। अब मैं उस वक्त रिम्स के चक्कर लगा रही थी, घर से रिम्स, हॉस्पिटल से घर से हॉस्पिटल। मेरे घर में मैं, मेरी बहन और मेरा छोटा भाई है, तो हम वैसे ही अल्टरनेट चक्कर लगा रहे थे पापा के लिए। और उस वक्त मैं चाह के भी उस भाई की मदद नहीं कर पाई, इसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबकी मदद कर सकूँ, लेकिन कभी कभी मेरे हाथों में भी कुछ नहीं होता और क्या किया जाए ना, तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसके साथ मुझे याद आया, मैं अपने टीचर्स को यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। हम लोग 4th बैच के थे, तो 1st बैच से लेके 4th थोड़े से मतलब अलग थे, लेकिन इतना प्यार शायद पहले और दूसरे बैच वाले दीदी भैया को मिला। वाइट भी हमें ना मिला हो, लेकिन गाइडेंस उतनी मिली, बराबर गाइडेंस मिली हमें कि पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, लाइफ कैसी होनी चाहिए। चाहे अकरम सर कहानियों के द्वारा हमें हिस्ट्री पढ़ा रहे हों, या फिर कल्पना मैम और ज्योति मैम हमें म्यूज़िक सिखा रही हों, या फिर रमीला मैम मुझे डंडे से सिखा रही हूँ कि कैसे डिसिप्लिन में रहना है। मुझे याद है उर्दू हमने रशीद सर और सुभाष सर से सीखी थी, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छे टीचर्स थे हमें मिले हुए। हमारी क्लास टीचर थी, वो क्या नाम, मैं नाम भूल रही हूँ, सॉरी। मेरे ख्याल से हमारी क्लास टीचर फिजिक्स मैम थी, माया मैम, हाँ माया मैम थी, और सुभाष सर। तो माया मैम ना स्कूटर से आया करती थी और उनके स्कूटर का रंग बहुत अच्छा लगता था, और साथ में इतनी गोरी थी ना मैम कि अगर कभी हल्दी लगा ले तो दूसरे दिन उनकी स्किन पे ना पीला कलर दिखाई दे रहा होता था। मतलब हम बच्चे पता नहीं क्या क्या चीज़ नोटिस करते हैं ना, मतलब ये अजीब चीज़ें नोटिस करते हैं। मेरे मन में ये रह गया था। और शायद बचपन की यादों में बहुत कुछ है, खट्टी मीठी यादें मेरी दोस्तों की भी है। हम लोग काफ़ी लड़ाई करते थे लड़कों से, ए सेक्शन वाले भी, बी सेक्शन वाले भी। लड़के हमसे बात ही नहीं करते थे ज़्यादातर, मतलब बस काम भर बात, क्योंकि हम हर एक चीज़ में उनकी कंप्लेन कर देते थे। हमारी क्लास मॉनिटर हुआ करती थी, तो लड़के हल्ला करे तो हम कंप्लेन कर दे, बाकी और कुछ और इस तरीके से। सो इस मामले में हम लोग थोड़ा ये थे, और लड़के हमारे विद्रोही थे। 8th क्लास में आके उन्होंने बोला, भैया हम तुम लोग तो हमारी बैच की हो, हम तुम लोग को दीदी क्यों बोले, या तुम लोग हमको भैया क्यों बोलोगे। ठीक है, हमारा पहला बैच था ऐसा जिसने ऐसा मतलब विद्रोह टाइप किया कि हम सेम बैच वालों को दीदी भैया नहीं बोलेंगे। तो बहुतों ने माना, बहुतों ने नहीं माना, अलग चीज़ है, लेकिन थे हम लोग थोड़े अजूबे थे मामले में। हाँ, हमारे बैच में ओनिमा और रंजन भैया जैसे भी लोग थे जो कि सही में दीदी और भैया जैसे हमें संभाला उन्होंने। और संभालने की बात में मुझे याद है, मैं अगर आभा दी और शैली दी, वीना दी का नाम ना लूँ, शुरू गए थे फर्स्ट डे 1 डे 2, तो उन्होंने एक तरीके से, जैसे नहीं होता जैसे बाज अपने चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेते हैं, उसी तरह उन्होंने मुझे रखा था। मेरे बाल बहुत लंबे थे, जितने अभी लंबे हैं उससे भी लंबे थे शायद। मैं बाल नहीं बना पाती थी अपने, कपड़े नहीं धो पाती थी अपने,
हूँ। सारा कुछ वो लोग मेरा करते थे इस तरीके से। गीता दी भी वैसे ही प्यार करती थी। मुझे तो बहुत प्यार मिला है अपने सीनियर्स का, बहुत ज़्यादा। छोटे होने का ना ये फ़ायदा होता है, छोटे दिखते हैं तो सब बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत प्यारे लगते हो आप। खैर, इसके अलावा मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रही। आई होप मैं टाइमली ख़त्म कर दूँ सेशन। जहाँ और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सब अच्छी जगह पे है और काफ़ी सही से जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो तो एक दूसरे की मदद भी करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे में एक्टिव लोग काफ़ी हैं। राजनारायण हो गया, आप शायद कल सुनेंगे उसकी बातें। मनोज तो है ही, साथ में आपका प्रदीप है। उसके बाद मुकेश, संतोष, ये लोग रांची में रह के काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं एलिमनी के काम में और ये सब। साथ में रंजन भैया भी हैं, वो भी करते हैं। और हमारे बैच की ख़ास बात ये है कि जितनी हाउसवाइफ हैं जो भी रेखा तो खैर टीचर है, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत कुछ करती है। अनीता हो गई, राखी भी टीचर है, उसका अपना स्कूल है, बट फिर भी मैं सबके बावजूद वो बहुत कुछ करती है। रानी हो गई, ये मंजू हो गई, कृष्णा भी मतलब टीचर अपना शिक्षिका होने के साथ साथ वो स्कूल के कामों में हेल्प करती है, एलुमनी के कामों में हेल्प करती है और काफ़ी एक्टिव रहती है। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दूँगी। कैसर ने भी ज्वाइन किया है, मुझे कैसर से मिलना भी है। मैं बहुत दिन से दिल्ली में हूँ, लेकिन शायद कैसर से, और फिर ज्योति है दिल्ली में है। मैं बहुत लोगों से नहीं मिल पाती, कभी काम की वजह से नहीं मिल पाती हूँ, कभी ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि नहीं मिल पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में भी जो रांची के लोग हैं उनका एक बेस हो, जिस तरीके से रांची में है उसी तरीके से दिल्ली में भी हो, कि हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के सुख दुख बांटें। और सही में मिलना मतलब ऐसा मिलो ना, फिर 15-20 साल के बाद भी मिलो तो छोटी छोटी बातें याद रहती है, एक दूसरे की हंसी याद रहती है। एक किस्सा मैं सुनाना चाहती हूँ जो मुझे याद है, शायद ये मंच सही नहीं है सुनाने के लिए, बट फिर भी सुना रही हूँ। हम बदमाशी का किस्सा ये है कि हम लोग जब 11th में थे, 11th में या 12th में थे, 11th या 12th में थे, सो एक दिन कल्चर प्रोग्राम कुछ हो रहा था, MP हॉल में कल्चर प्रोग्राम हो रहा था। और शायद इसका समय था दुर्गा पूजा का, और दुर्गा पूजा में काफ़ी लोग मतलब लड़कों को अलाउड था कि वो बाहर जाके मतलब घूम सकते हैं और देख सकते हैं। हमें अलाउड नहीं किया गया था, लड़कियों को बोला गया कि आप लोग कैंपस से बाहर नहीं जाओ। और मैं और मेरे साथ 2 और थी लड़कियाँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हमें लगा कि हमें क्यों नहीं अलाउ है, हमें जाना चाहिए, और हम निकल गए विदाउट परमिशन। रांची गए बस पकड़ के, वहाँ से शायद चौक से बस मिलती थी, वहाँ से या BIT की बस, दोनों में से कोई बस थी जिसमें पकड़ के रांची गए। मुझे इतनी डिटेल तो याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि हमने कितनी मस्ती की, कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या खाया, क्या पिया और कैसे वापस आए। पर वापस आते समय, शाम के समय, हमने एक हमारे जस्ट क्लास से ऊपर या थे, उन्होंने देख लिया, उनको लगा ये लड़कियाँ कहाँ घूम रही हैं। हम लोग हमें लेके आए तो सही, लेकिन फिर हमारी सीनियर्स दीदी को उन्होंने बता दिया जूनियर्स हैं और ये बाहर निकली थी, ऐसा सा है। हमारी क्लास लगी, किसी को नहीं मालूम था नाम, कौन गए थे, सबकी क्लास लगी, ये ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग वगैरह वगैरह। ये बात तो हो गया, फिर बात पहुंच गई मैम के पास जो वार्डन थी हमारी, आई और चालू। अब तो डर के मारे हालत ख़राब थी हमारी कि कैसे 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 होगा, मतलब अगर नाम पता चल गया तो वाट लग जाएगी टाइप वाला। सो खैर उस दिन तो नाम नहीं पता चला, पर बाद में पता चल गया, हमारे पेरेंट्स को बुलाया गया
बाकायदा, और डांट भी पड़ी और माफ़ीनामा लिखवाया गया बाकायदा। रिटर्न में हमने लिख के दिया था कि दोबारा से ऐसा कुछ नहीं होएगा, दोबारा से ऐसा शायद नहीं होता, क्योंकि 1 साल ही बचे थे और करने को। सो मैं किसी को इनकरेज नहीं कर रही हूँ, जो जूनियर हैं और जो बच्चे हैं उनको ऐसा कुछ करने के लिए कि आप लोग ऐसा डिसिप्लिन तोड़ो या रूल तोड़ो। हाँ, ये भी यादें हैं कुछ, और इसके लिए मैं उस समय तो बहुत सॉरी थी। अब याद करती हूँ तो हंसी आती है। ठीक है, यही मैं बता रही थी कि मैं बदमाश थी, लेकिन इतनी सीधी वाली बदमाश थी कि किसी को मालूम ही नहीं होता है कि मैं कितनी बदमाश हूँ। वैसे ही बात है। हाँ कैसर, हाँ उस समय बड़ौदा में मैं थी, सर मुझे मैसेज कर रहा तो और मैं जा रही थी और मेरी ट्रेन छूट गई थी, तो कैसर मुझे रेलवे स्टेशन से उठा के लाया था कि चलो मेरे साथ रहो। मैं कैसर को फ़ोन किया, भाई देख ऐसा सब बात हो गया। उसने बोला चलो चलो। क्या क्यों चिंता कर रही है, मैं दिल्ली में हूँ। ऐसे मेरे बैच के लोग हैं, काफ़ी दिल वाले हैं, काफ़ी सही लोग हैं, और मैं ही क्यों, मतलब आप किसी से भी मदद मांगोगे या कभी भी किसी को भी किसी भी तरीके की तकलीफ होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ हर कोई आगे आएगा, हर कोई आपका हाथ थामेगा, हर कोई आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाएगा। और हमसे जो जूनियर हैं, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं मैंने से, मैं उनको ही बोलती हूँ कि आप लोग भी सब जुड़िए और एक दूसरे से। ठीक है, आज काम नहीं आ रहा है किसी का या फिर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी का काम आए तभी जुड़िए, जैसे कि दीदी ने बोला था, लेकिन एक दूसरे से बातें करना ना वो बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से मिलना, आप इन और आउट जान रहे हो, 5 साल 7 साल एक साथ रहे हो तो आप उसको इन और आउट जान रहे हो कि बंदा कैसा है या वो बंदी कैसी है, क्या सोचती है या किस तरीके से बिहेव करती है, क्या रिएक्शन होता है। ये बात सही है कि कुछ बड़े होते होते हम लोग कुछ चीज़ें सीख जाते हैं, लेकिन जो बेस होता है वो तो नवोदय ही है ना। और इससे मुझे एक और बात याद आई, मैं हाल में मार्च में इस साल नैनीताल गई थी। मैं उस जो वर्ल्ड वाइड वाला ग्रुप है नवोदय का, उसमें भी हूँ, तो उसमें मैंने पोस्ट देखी थी। एक भाई है आगरा के, तो वो वहाँ पर एक रिसॉर्ट टाइप चलाते हैं, तो मुझे जाना था अकेले ट्रैवल करने वाली थी, तो मैंने उसको फ़ोन किया, देख ऐसा सा बात है, मैं अकेले आ रही हूँ। तो उसने मुझसे बस यही पूछा, दीदी आप किस नवोदय से हो और किस बैच से हो। तो उसको पता चला मैं 95 मतलब मेरा 10th पास है, 97 12th पास है, तो मुझे उसने सुपर सीनियर घोषित कर दिया। और ठीक है, मेरा सब कुछ उसने नखरे उठाए, ऐसा नहीं है। और वहाँ पर ही मैं और भी बाकी लोगों से मिली, आगरा से लोग आए थे, बलिया से थे, नवोदय ही थे सारे, नवोदय से सारे थे, यूपी के थे, हरियाणा के थे, और बच्चे भी कुछ मेरे से बड़े भी थे। एक दीदी थी जो हैदराबाद की थी, वो मेरे से बड़ी थी और वो यहाँ पे गुड़गांव में स्कूल की प्रिंसिपल हैं। एक और भैया थे, मतलब वो तो खैर सेम बैच के थे, भैया नहीं बोलूँगी, सेम बैच के थे, तो बिहार से थे, सारण से थे, वो यहीं पे हैं अभी, दिल्ली में ही रहते हैं। सो उनसे मिली, मतलब पूरा हमारा ना ग्रुप बन गया था, हम कम से कम 10-12 लोग हो गए थे और आग जल रही है और हम लोग किस्से सुना रहे हैं और सबके किस्से एक जैसे थे कि भाई नवोदय शमशान घाट पे बना हुआ है और कि भूत निकलते हैं और कि ऐसा था वैसा था, ये करना पड़ता था, कल्चर प्रोग्राम ऐसा होता था, गाने ऐसे थे, क्लास ऐसी होती थी, सब सेम था, जैसा आपके यहाँ वैसा दूसरे के यहाँ सब सेम। ये चीज़ें हमें जैसे जो मतलब हम लोगों को पता ही नहीं चला 11 कब बज रहे, 12 कब बज रहे, हम बैठ के गप मार रहे। मतलब एक भैया थे, उनके मतलब वो डॉक्टर थे, उनके बच्चों के साथ आ रखे थे और उनकी वाइफ भी लकीली नवोदय नहीं थी। तो वो लोग बता रहे थे कि हम लोग कहीं मिल जाते हैं तो फिर हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये लोग बोलते हैं कि ये क्या बात है, मतलब मियाँ बीवी मिलके तुम लोग सबको अलग कर देते हो। तो नवोदय जहाँ मिल जाए, चाहे किसी भी नवोदय, तो काफ़ी इसी तरीके से मिलते हैं, जैसे कि अपने ही भाई हों, अपनी बहन हों, अपनी ही स्कूल के हों। तो ये फीलिंग ना
आप लोगों को भी शेयर करनी चाहिए, मतलब अपने नवोदयंस के साथ साथ अपने स्कूल बैचमेट के साथ साथ दूसरे के भी। कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रांची के हो या सिर्फ गुमला के हो या फिर जो यहाँ पे रांची पे रह रहे हो, ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से 9 बजने वाले हैं, आधे घंटे का समय था मेरे पास। और बस यही कहूँगी कि मैं सारे गुरुजनों का, ख़ास करके PK आचार्य सर जो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, काफ़ी अच्छी पढ़ाई उन्होंने, अकरम सर, मिश्रा सर जिनकी वजह से मुझे मैथ से प्यार हो गया था, कल्पना मैम, माया मैम, और जब हमारे बीच में नहीं है वो सब भी आर्ट टीचर मिश्रा सर ने मुझे 20 से कभी ज़्यादा नहीं दिए थे ग्रेड, लेकिन उनकी वजह से थोड़ा बहुत मैं ब्रश चलाना सीख गई थी। बहुत बुरी थी आर्ट में, मतलब मैं हर एक चीज़ में बुरी थी, पढ़ाई में भी बस मेहनती थी, इस वजह से हो गई हूँ और कुछ नहीं। बट जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है दूसरी जगह जाके भी, मैं इससे पहले बैंक में भी थी, SSC क्वालिफाई करने से पहले बैंक में थी, तो उस वजह से मैं काफ़ी घूमी हूँ। गुजरात रही हूँ काफ़ी साल, बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, भरूच, हैदराबाद, पुणे भी कुछ दिन। सो काफ़ी जगह पे नवोदय हर जगह मिल जाते हैं आपको बस एक बार ना वो हाथ उठाते हैं ना कि मैं नवोदय, आपको मिल जाएंगे, सब आसपास सब नवोदय मिल जाएंगे। और फिर हर एक बंदा वैसा ही है जैसा आप हो, देख लीजिए। और तीसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, अपने सबसे जो अभी निकल रहे हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट है, जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई कुछ ना कुछ कर लेता है लाइफ। मैं कुछ नहीं थी, मैं भी बहुत मतलब बुद्धू टाइप की थी, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लिया ना, तो हर कोई कर ही लेता है। और हमेशा याद रखिएगा कि आप एक स्कूल नहीं, एक संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। नवोदय एक संस्कृति है, तो आप एक संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हो, अपने फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सिर्फ आपने सोसाइटी को, नवोदय जो कि संस्कृति उसको रिप्रेजेंट करते, इसी तरीके से बिहेव कीजिए। और मैं अपने बड़े भैया लोगों अभी हैं और शायद बाद में भी देखेंगे, तो उन सबको बहुत बहुत प्रणाम बोलना चाहूँगी। भैया दीदी, आप लोगों ने हमें बहुत 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 प्यार दिया, बहुत आशीष दी, और मतलब हर मामले में हमें संभाला। उसी तरीके से जो बैचमेट्स हैं उनसे तो जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जो हमसे जूनियर हैं वो हमसे जुड़े रहें, हमें उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। वो बच्चे इतने छोटे होके और इतना कुछ काम कर जाते हैं कि हमें भी लगता है कि उनके जैसा हमें कुछ करना चाहिए। काफ़ी लोग हैं, उनका नाम लूँ, काफ़ी लोग हैं, मैं एक किसी का नाम नहीं लूँगी। और याद आया, आचार्य सर के मैसेज मैंने देखे थे कि वो दीदी लोगों को पूछ रहे थे कि उनको वो याद है या नहीं है। आचार्य सर, हम आपको कभी नहीं भूले हैं, वो सब याद रखते हैं। और ख़ास करके मुझे तो आपका वो याद है, तो हमारे क्लासरूम में आके ना, हमारे सुजीत नाम का लड़का अभी भी है, खैर वो अच्छा अब तो NGO वगैरह चला रहा है, उसको मतलब हाथ से उठा लेते थे और बोलते थे कि तुम पढ़ोगे कैसे नहीं, मैं तुम्हें सिखा के छोड़ूंगा। शायद इसका असर है कि सुजीत अभी ऐसे अच्छी जगह पे है और अच्छा काम कर रहा है, ना सिर्फ अपना बल्कि सोसाइटी के लिए हर काम कर रहा है। सो कभी आप मौका मिला तो आपके चरण छू के आप लोगों से ज़रूर धन्यवाद बोलना चाहूँगी मैं। और कभी भी कोई भी दिल्ली में अगर कुछ प्रॉब्लम हो या फिर रांची में प्रॉब्लम हो, तो जितना हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। और मैं ही क्या, मतलब कोई भी ज़रूर करेगा। मैं सबके लिए गारंटी ले रही हूँ, अपने बैच वालों के लिए, सीनियर्स के लिए, सबके लिए गारंटी ले रही हूँ कि हर कोई मदद करेगा।
बस एक बार आवाज़ लगाइएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 9 बज गए हैं और मैं आप सबों को फिर से ढेर सारा प्यार देके और आप लोग से ढेर सारा प्यार लेके मैं ये सेशन ख़त्म करना चाहती हूँ। कल मेरे बैच के ही भाई हैं, आप उनको भी सुनिए, उनको भी अपना समय दीजिए और उन हमारे बैच के बाद भी जो जूनियर आएंगे उनको भी सबको सपोर्ट कीजिए और जुड़े रहिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए, बस यही कहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद सबको और शुभ रात्रि।